बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश, लेसन नंबर 2 आर विलेजेस। आज हमने इसकी एक्सरसाइज जो करनी है पेज नंबर 22 पे स्टार्ट होती है जी ग्रामर के पोर्शन से, डैट इज लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब नाम से ही जाहिर है इसे उर्दू में हम कहेंगे लिंक करने वाले, जोड़ने वाले वर्ब, यानी फेल, जोड़ने वाले। ये क्या काम करेंगे, ये अपने एक्शन से ज़्यादा, यानी वर्ब जो है वो एक्सप्रेस करता है एक्शन, ये उससे ज़्यादा ये क्या करते हैं, ये फिक्रे को जोड़ते हैं, सब्जेक्ट को ज्वाइन करते हैं सेंटेंस टू अ कॉम्प्लीमेंट, यानी एक ज़रूरी हिस्से से, आप इसको इस तरह भी कर लेते हैं, लाजमी हिस्से से, सब्जेक्ट को लाजमी हिस्से से जोड़ते हैं। अगर ये ना हो तो फिक्रा जो है वो इनकम्प्लीट सा होता है। तो एग्जाम्पल इसकी दी हुई है इन्होंने कि साइमा लुक्स हैप्पी, साइमा खुश दिखाई देती है। तो जी लिंकिंग वर्ब्स क्या है जी इसमें, ये लुक्स दैट इज लिंकिंग वर्ब। अब आप लुक्स को अगर मतलब इस तरह करते हैं तो साइमा हैप्पी, साइमा खुश दिखाई देती है, साइमा खुश है, साइमा खुश थी। मतलब अब देखिए ये वर्ब जो है ये लिंक कर रहा है साइमा और हैप्पी को। अब साइमा और हैप्पी का जो ताल्लुक है वो किससे जुड़ रहा है, इस लुक से। यहाँ पे और भी आ सकता है, इज भी आ सकता है, वॉज भी आ सकता है। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं, होते ये वर्ब्स ही हैं लेकिन चूंकि ये लिंक करते हैं इसलिए हमें लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं। मतलब ये वर्ब्स ही हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने। आगे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं लिंकिंग वर्ब्स की जी, वो हैं जी बी आपको पता है कि इज एम आर उसकी फॉर्म्स होती हैं, लुक है, फील है, स्मेल, प्रूव, गो, रन, रिजेंबल, अपीयर और सीम। और ऊपर भी अगर आप देखें तो उसने दिया हुआ है सच एज अ फॉर्म ऑफ बी और सीम, यानी बी की फॉर्म्स यूज होती हैं और सीम की, दिखाई देता है या था, इस तरह। अब जो मेन पार्ट है इसकी एक्सरसाइज का वो देखते हैं जी। एक्सरसाइज इसका ये दिया हुआ है, ए पार्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय फिलिंग इन द लिंकिंग वर्ब्स। आपने लिंकिंग वर्ब से इसको सेंटेंसेस को आपने क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो इसको कंप्लीट करते हैं। मैं आपको वो भी बता देती हूँ कि किस तरह। ये देखें, द विलेजर्स देहाती डैश इन सिंपल हाउसेस, सादा घरों में, देहाती सादा घरों में, लेकिन फिक्रा नहीं बन रहा। तो ये जो वर्ब है ये लगेगा, ये क्या करेगा, इसको मिलाएगा, लिंक करेगा। तो विलेजर्स लिव, विलेजर्स ज्यादा हैं तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिव। विलेजर्स लिव इन सिंपल हाउसेस, देहाती सादा घरों में रहते हैं। नेक्स्ट है जी, अहमद डैश बेटर नाउ आफ्टर हिज रिसेंट इलनेस। अहमद अब बेहतर अपनी बीमारी के बाद, यानी अपनी हालिया बीमारी के बाद अहमद बेहतर क्या, अहमद बेहतर है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, इज, ये बी की फॉर्म। इसके बगैर फिक्रा मुकम्मल नहीं हो रहा, इसलिए इसको हम, ये है वर्ब लेकिन इसको हम लिंकिंग वर्ब कहेंगे। नेक्स्ट है जी, इट द विलेजर्स बाय सेटिंग देयर डिस्प्यूट्स। ये देहातियों को उनके झगड़े हल करने में क्या करता है, मदद करता है। तो यहाँ पे आ जाएगा हेल्प्स, इट है तो यहाँ पे हेल्प्स आएगा। नेक्स्ट है जी, यकूब यंगर ब्रदर डैश हिम। यकूब का छोटा भाई उससे क्या करता, देखिए ना फिक्रा मुकम्मल नहीं हो रहा। तो यकूब का छोटा भाई क्या करता, उससे रिजेंबल, बल्कि रिजेंबल्स आएगा क्योंकि एक है, जो सब्जेक्ट है वो सिंगल है। आगे है जी, द पंचायत डैश फॉर द वेलफेयर ऑफ विलेजेस। पंचायत देहातियों की फलाह बहबूद के लिए क्या करती है, काम करती है। तो यहाँ पे आ जाएगा वर्क्स। पंचायत बेशक ज्यादा लोग होते हैं लेकिन ये एज अ सिंगल काम शो कर रही है, इसीलिए वर्क्स आएगा। नेक्स्ट है जी, माई पेरेंट्स डैश वेरी हैप्पी। मेरे वालिदैन बहुत खुश हैं। तो ये आर भी क्या है, लिंकिंग वर्ब। होप्स ट्रू, उम्मीदें सच हो गई। होप्स कम ट्रू, होप्स ज्यादा है तो कम आएगा। सुमेरा टायर्ड, सुमेरा थकी हुई है, इज टायर्ड। अब इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये होते वर्ब्स हैं लेकिन थोड़ा सा इनका, यानी कि उनको उन्होंने डिफरेंशिएट किया कि जी ये लिंक करते हैं, इस वजह से हमने इनको लिंकिंग वर्ब का नाम दे दिया। ये ग्रामर का पार्ट था। और नेक्स्ट देखते हैं इसका पार्ट क्या है जी। नेक्स्ट है जी, वो भी ग्रामर का ही पार्ट है, वो है जी प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन जो है उर्दू में हम उसे कहते हैं हरूफे जार। इसको हम इस तरह भी देख लेते हैं कि हम जो फिक्रों में का, की, के,
जो होते हैं वो होते हैं preposition। तो preposition क्या है? is a word placed before a noun। अब preposition जो है वो किससे पहले आता है? noun से पहले और pronoun से पहले। ये आपने ध्यान रखना है, noun और pronoun से पहले जो word आते हैं छोटे से उनको कहते हैं preposition। और ये क्या करते हैं? show its relation to any other word of the sentence। ये जुमले के किसी भी दूसरे जो लफ्ज है उसके साथ जो ताल्लुक है वो जोड़ते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। शी इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। द स्काई इज अबव आवर हेड। आरिफ लिव्स विद हिज पेरेंट्स। ही गोज टू स्कूल डेली। अच्छा जी, नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं, अब देखते हैं। रीडिंग बुक्स, अब ये रीडिंग्स बुक्स यानी किताबें पढ़ने, इससे पहले आया। आवर हेड हमारे सर, ये भी नाउन है, इससे पहले आया। पेरेंट्स है, इससे पहले आया। स्कूल है, इससे पहले आया। शी इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक, वो किताबें पढ़ने की शौकीन है। ये छोटे वर्ड्स होते हैं। द स्काई इज अबव आवर हेड, आसमान हमारे सरों के ऊपर है। आरिफ अपने वालिदैन के साथ रहता है। वो स्कूल रोज जाता है। वर्ब नाउन से या प्रोनाउन से पहले आते हैं, इनको हम कहते हैं प्रेपोजिशन। इसी से रिलेटेड उन्होंने एक मतलब थोड़ी सी एक्सरसाइज दी हुई है। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रेपोजिशन। तो लेट्स सी, फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करते हैं। द काउज आर डैश द फील्ड, गायें खेतों में हैं। इन आएगा। यू शुड स्टैंड डैश हर, तुम्हें उसके साथ खड़ा होना चाहिए। तो यहां पे क्या आएगा? बाय। ही किल्ड द स्नेक, उसने एक छड़ी डैश स्टिक, उसने एक छड़ी के साथ स्नेक को या सांप को मार दिया। तो यहां पे क्या आ जाएगा? विद। छोटे से फिक्रात हैं जिनके बगैर जो सेंटेंस है वो कंप्लीट नहीं होता। उसके बाद है आई नो नथिंग, मैं नहीं जानता डैश हिम अबाउट, ये भी प्रेपोजिशन है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। द डॉग जम्प द कार, कुत्ते ने गाड़ी पर क्या लगाई? छलांग लगाई। ओवर दी कार। नेक्स्ट है जी, चाइना इज डैश इन द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान। चाइना इज इन द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान। ये हमारी थी, ये इन, बाय, विद, अबाउट, ओवर और इन, ये क्या है? ये हमारी प्रेपोजिशन है। अच्छा, इसी प्रेपोजिशन से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज कंपाउंड प्रेपोजिशन। नाम से ही जाहिर है, कंपाउंड कहते हैं जी मुरक्कब को, दो से ज्यादा चीजों को। अब प्रेपोजिशन, कंपाउंड प्रेपोजिशन क्या है? ये फॉर्म होती है बाय प्रीफिक्सिंग अ प्रेपोजिशन टू अ नाउन। ठीक है, नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब, ये कंपाउंड जो है जिसे हम कह सकते हैं कंपाउंड प्रेपोजिशन। अब ये नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब प्रीफिक्सिंग उनसे पहले प्रेपोजिशन लगा दें तो वो क्या बन जाती हैं? कंपाउंड प्रेपोजिशन। नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब से पहले प्रेपोजिशन अगर लग जाए तो क्या बन गई है? कंपाउंड प्रेपोजिशन। जिस तरह एग्जाम्पल दी है जी, अक्रॉस। क्रॉस आप देखें किस तरह बना है जी, ऑन और क्रॉस। क्रॉस क्या है हमारे पास? एडवर्ब है और ऑन, ये बन गया अक्रॉस। आगे है ऑन और लॉन्ग, लंबा और ऑन, तो ये क्या है? एडजेक्टिव है, अलोंग। बाय और हाइंड, पीछे, ये भी एडवर्ब है, ये बन गया बिहाइंड। फिर बीनीथ है, ये भी एडवर्ब है, बीनीथ। फिर बिसाइड है, ये नाउन है, सिम्थ, तो इसको कह दिया बिसाइड। फिर अंडरनीथ है, ये एडवर्ब है, अंडरनीथ आ गया। ठीक है, कंपाउंड प्रेपोजिशन है, किसी भी नाउन से, वर्ब, एडवर्ब से या प्रेपोजिशन से पहले हम प्रेपोजिशन लगाते हैं तो हमारे पास क्या बन जाती है? कंपाउंड प्रेपोजिशन। एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, देख लेते हैं। एग्जाम्पल में उसने कहा है देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, ही इज वॉकिंग अलोंग द रोड, the troyer lies beneath the rock, he is hiding behind the tree, और she is sitting beside me। अब क्या है? there is a bridge across the river, दरिया के ऊपर पुल है। he is walking, वो सड़क के किनारे चल रहा है। चट्टान के नीचे खजाना है, वो दरख्त के पीछे छुप रहा है, छुपा हुआ है।
वो मेरे साथ बैठी हुई है। तो ये अक्रॉस, अलोंग, बीनीथ, ये क्या है? अक्रॉस, अलोंग, बीनीथ, बिहाइंड, बिसाइड, यानी देखने से पता चल रहा है 2 वर्ड से बना हुआ है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? कंपाउंड प्रेपोजिशन। अब जी आगे जो है पेज नंबर 24 पे इसी की एक्सरसाइज उन्होंने पूछी है कि आपने फिल इन द ब्लैंक्स करनी है कंपाउंड प्रेपोजिशन के साथ। तो लेट्स सी और देखते हैं कि क्या है। अर्थ रिवॉल्व्स, जमीन डैश द सन, जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, तो क्या आ जाएगा? अराउंड। फिर है जी ही नोज इंग्लिश डैश उर्दू, वो उर्दू के अलावा इंग्लिश भी जानता है, तो क्या आ जाएगा? बिसाइड्स। डिवाइड द एप्पल्स, सेब को तकसीम करें, डैश द 2 सिस्टर्स, क्या आ जाएगा? बिटवीन द 2 सिस्टर्स। 2 हो तो बिटवीन, ज्यादा हो तो फिर क्या आएगा? एमंग। देयर इज अ विलेज डैश द हिल, देयर इज अ विलेज बिसाइड द हिल, पहाड़ी के उस तरफ क्या है? एक गांव है। अ स्ट्रेंजर वॉज वॉकिंग डैश द पाथवे ऑफ माई हाउस, एक जो अजनबी था वो क्या कर रहा था? मेरे घर के रास्ते के साथ चल रहा था। वी कांट लिव डैश वाटर, हम नहीं रह सकते विदाउट। अब देखें ना, विद जो था वो प्रेपोजिशन था, विदाउट ये प्रेपोजिशन कंपाउंड बन गई। इट हेल्प्स द विलेजर्स बाय सेटिंग द डिस्प्यूट्स डैश देम, यानी क्या करता है? ये जातियों की मदद करता है उनके दरमियान झगड़ों को हल करके, तो उनके दरमियान ज्यादा है तो फिर क्या आ जाएगा? एमंग। आगे दिया हुआ है जी 5 सेंटेंसेस आपने बनाने हैं उसको यूज करते हुए कंपाउंड प्रेपोजिशन को, वो हम देख लेते हैं। अच्छा, हम ये करते हैं कि हम ये जो दिए हुए हैं ना, ये सेंटेंसेस जो एग्जाम्पल्स में, यही हम उसको याद कर लेते हैं। यानी कि ये देखें, ये 5 1 2 3 4 5 हैं, ये वाले, ये 5 सेंटेंसेस आप कर लें। ये इसी का आंसर आ जाएगा कि 5 सेंटेंसेस आपने बनाए जो कि कंपाउंड प्रेपोजिशन को शो कर रहे थे। देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, ही इज वॉकिंग अलोंग द रोड, आपने एग्जाम्पल में भी पढ़ा तो आपको याद करने में भी आसानी हो जाएगी। द ट्रेयर लाइज बीनीथ द रॉक, ही इज हाइडिंग बिहाइंड द ट्री, और शी इज सिटिंग बिसाइड मी। और भी बना सकते हैं आप अगर प्रैक्टिस करनी तो। ये फिर किसका आंसर है? डी पार्ट का। यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, इट इज द आंसर ऑफ डी पार्ट। ये हमारा ग्रामर का पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो गया।